नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्तिमान सिंह। आज हम बात करेंगे रिश्वतखोरों की। जी हां, डूंगरपुर में एसीबी टीम ने पीएचईडी विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनिल कछवाहा को करोड़ों रुपए के बिल पास करने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। तस्वीरें देखिए। इसके बाद उनके कोटा निवास पर एसीबी की टीम ने तलाशी ली। इस दौरान 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। जी हां, सही सुना आपने, 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। बैंक खाते और लॉकर की जांच अभी बाकी है। इसके साथ ही घर में 9.5 लाख रुपए नगद मिले हैं इस एससी के घर पे। इनमें परिवादी से ली गई रिश्वत के 1 लाख रुपए भी शामिल हैं। अनिल कछवाहा, उनकी पत्नी और मां के नाम 20 से ज्यादा बैंक खाते मिले हैं। इन बैंक खातों में अंतिम जमा फिलहाल 88 लाख रुपए है। अंदाजा लगाइए, पासबुक के आधार पर है। इसके अलावा इन बैंक खातों से जुड़े लॉकर और शेष राशि के संबंध में बैंकों से ही पड़ताल की जाएगी। दूसरी तरफ उनके घर पर 1 करोड़ 87 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट भी मिली है, यानी कि करोड़ों के मालिक हैं ये। साथ ही 2 भूखंड के कागजात भी मिले हैं। इनमें एक राजीव गांधी स्पेशल और दूसरा श्रीनाथपुरम में है, जिनकी खरीद की गई है 1 करोड़ 16 लाख के आसपास बताई जा रही है उसकी राशि। वहीं 2 दिन पहले ही जयपुर में एसीबी की टीम ने नगर निगम हेरिटेज के पशु चिकित्सक को 20,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, यानी कि सिलसिला जारी है। आरोपी ने पालतू गायों को नहीं पकड़ने की एवज में यह रिश्वत ली थी। इसके अलावा ट्रैप की और भी कई कार्रवाई सामने आई है एसीबी ट्रैप की। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि शहर शहर दफ्तर दफ्तर कितने घुसखोर हैं आखिरकार। रिश्वतखोरी को लेकर राज्य सरकार सख्त है, हमारी एसीबी पूरी तरह से चुस्त है, फिर भी ये रिश्वतखोर, ये घुसखोर इतने बेलगाम क्यों है? सवाल ये भी उठता है कि इन घुसखोरों का पक्का इलाज क्या है? आखिर प्रदेश में करप्शन कैसे रुकेगा? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे आपका मुलाकात कराएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। आपको बता दें, रूबरू कराते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। तो 2 लाख लेते हुए इस अधिकारी को देखिए आप गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। विकास सोमानी जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत स्वागत है कि विकास जी आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। राजकुमार शर्मा जो हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, राजकुमार जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। फिलहाल आपको बता दें, संजय चड्ढा हमारे साथ वकील एडवोकेट जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले विकास जी आपके पास ही आना चाहूंगा मैं। विकास जी, जरा ये बताइए कि एसीबी एकदम बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, सरकार ने फ्री हैंड दिया हुआ है, फिर ये इस तरीके के अधिकारी, इन महोदय के पास 31 से ज्यादा बैंक खाते मिले हैं, 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, 2 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाते हैं। आखिरकार कहां चूक हो रही है, कहां लूप होल है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा इंडिया न्यूज के माध्यम से कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी जयललिता समाज ने शपथ ली, उसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार का सहयोग करने वाले को किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और रही बात ये जलदाय विभाग में, पूर्व में भी कांग्रेस सरकार के समय में भ्रष्टाचार लगातार चले आ रहे थे और कई बार रेड हैंडेड के रूप में गिरफ्तार भी हुए हैं। और ये बहुत बड़ा घोटाला जलदाय विभाग का। और जहां तक बात है अनिल कछवाहा की, तो आप देखें ये डूंगरपुर जो जांच हुआ, उसके पहले अलवर भी रहे, कई पोस्ट पर रहे, तो इनका जो लगातार आप देखें कि पिछले कांग्रेस सरकार के समय से भी खाते एक दिन तो खुलते नहीं, आप इस बात को जानते हैं भली बात के रूप से। लेकिन वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी स्पष्ट रूप से लगातार एसीबी हो, चाहे एसीडी हो, चाहे एसओजी हो, लगातार इन एजेंसियों को मजबूत करके भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर लगातार जो एक लगाम लगाए हुए हैं, ये उसी का परिणाम है कि जहां जहां भी जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, उन्हें रेड हैंडेड गिरफ्तारियां की जा रही है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 की धारा 53(1) के अंतर्गत
उन कार्मिकों को जिनकी सेवा 15 साल से अधिक हो गई है और उन पे लगातार करप्शन के आरोप लगे जा रहे हैं, या उनकी सेवा में जो है जो निष्ठावान सेवा नहीं कर रहे हैं, कर्तव्य विहीन काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी विभाग के विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर दिया गया है कि इस तरह के कार्मिकों को जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है उनकी रिपोर्ट भेजी जाए और उनको कार्य मुक्त किया जाए। क्योंकि राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 की धारा 53(1) में प्रावधान है। इसके प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस को करते हुए जारी किए हैं। फिर विकास जी वही सवाल है कि देखिए तमाम चीजें हैं, नेता एकदम बिल्कुल बीजेपी कह रही है, बीजेपी की सरकार में पूरी तरीके से एसीबी चुस्त है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है, मोदी सरकार की डबल इंजन काम कर रही है, फिर बावजूद इसके इस तरीके के तो ये केस लाइमलाइट में आया। कईयों केस हैं इस वक्त राजस्थान में जो रिश्वत लेते हुए जो घूसखोर है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं और कई मामले जो दब जा रहे हैं, उनका क्या होगा? चलिए राजकुमार जी के पास आते हैं। राजकुमार जी, कैसे रुकेगा ये, क्या इलाज है? देखिए कीर्ति जी, भ्रष्टाचार जो है ये ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख रहे हैं, लगातार चाहे पूरे देश में हो चाहे राजस्थान में हो, लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार का इकबाल कायम होना चाहिए और कर्मचारियों में या भ्रष्टाचार करने वाले लोगों में डर होना चाहिए। जहां डर है वहां तो भ्रष्टाचार नहीं है, और जहां अगर डर नहीं है वहां पर भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने एसीबी को फ्री हैंड छोड़ा था, उसका परिणाम ये रहा कि एसीबी ने, एसओजी ने, एचडी ने लगातार दबिश दे करके भ्रष्ट भजनलाल सरकार ने भी एसीबी को फ्री हैंड दिया ही है। राजकुमार जी, वो लगातार इस सरकार ने भी एसीबी को फ्री हैंड दिया है। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, अधिकारियों को तो फ्री हैंड छोड़ना ही पड़ेगा। अधिकारियों को फ्री हैंड आप छोड़ेंगे तब करके भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। और जब भ्रष्टाचार को अधिकारी कर लेता है, एसीबी इसको ट्रैप कर लेती है, तो कोई भी सरकार हो उसको बचाने का प्रयास नहीं करे। मैं कानून से भी निवेदन करूंगा, मैं वकील साथियों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों का एक नियमबद्ध तरीके से उनका साथ दें। होता क्या है कि अधिकारी को एसीबी बहुत मेहनत करके ट्रैप करती है, और एसीबी ट्रैप करके जब अभियोजन स्वीकृति के लिए जब सरकार के पास फाइल भेजती है और सरकार जब अभियोजन स्वीकृति देने में जब टाइम लगाती है, तो ऐसे अधिकारी कहीं न कहीं साठगांठ करके वापस से जमानत लेकर के, बेल लेकर के और विभाग में दोबारा आ जाते हैं। तो मैं जितनी भी सरकारें हैं उनसे निवेदन करूंगा और कानून से भी निवेदन करूंगा कि ऐसा कठोर कानून बनाया जाए ताकि जो भी ट्रैप हो जाए, जो गलत हुआ है वो तो गलत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिन अधिकारियों की, जिन लोगों की गलत काम से पैसा कमाने की आदत पड़ गई है, करोड़ों रुपया उनके जेबों में आ रहा है, बैंकों में आ रहा है, ऐसे अधिकारी लगातार बढ़ते जाते हैं। तो मैं सरकारों से अपील करूंगा कि एसीबी को, कानून को इतना मजबूत किया जाए कि कोई भी ट्रैप होने के बाद अधिकारी छूटने में आसानी महसूस नहीं करे। ठीक है, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकील हैं। संजय जी, कहां कानून में लूप होल है जिस वजह से आप देखिए इन साहब के पास 31 बैंक अकाउंट खुल गए, इतनी बड़े रकम लेते, 2 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं, करोड़ों के बरामद हो रहे हैं, करोड़ों रुपए कैश उनके घर से बरामद हो रहे हैं, लाखों रुपए। आखिरकार लूप होल कहाँ है, कैसे रुकेगा? कानून में कहाँ लूप होल है, किस तरीके से उसको रोका जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि पहले तो बधाई के योग्य है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, जिन्होंने कम से कम नैब तो किया, पहली बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पे हमारे कानून में कई त्रुटियां हैं, और ऐसा भी होता है कि लोग अपना काम कराने के लिए लाख, सवा लाख, 50,000, 2,000, 5,000, जो भी जिस स्तर का व्यक्ति होता है वो दे देते हैं, वो झंझट में नहीं पड़ना चाहते, रेड टेपिज्म है। इसके तो कई कारण हैं, यही एक कारण नहीं है कि कानून जो है वो सख्त नहीं है। कानून तो सख्त है, लेकिन जो जितनी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं वहीं की वहीं निहित हैं। सबसे पहले उनमें संशोधन की आवश्यकता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए डिपार्टमेंट में, अगर किसी डिपार्टमेंट से तो अपने आप। और देखिए ना आप, जैसे इनकम टैक्स में अभी हमारी सरकार ने, हमारी का मतलब भारत की सरकार ने कैसे इनकम टैक्स में फेसलेस कर दिया। अब आपका इंटरेक्शन ही नहीं होगा, पता नहीं है आपको कि कौन आपके कागजों को देख रहा है, किसने निर्णय लेना है। आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, आप अपनी, मतलब बिचौलियों से पाला नहीं पड़ेगा।
मीडिएटर से? देखिए, ये अब इस तरह के मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप अगर फेसलेस है कोई, आपको मालूम, आप जानते ही नहीं है कि कौन अधिकारी आपके केस को कर रहा है, तो स्वतः आपका घूस देने का या इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का कोई प्रश्न ही नहीं। और ये एक सबसे बड़ी बात है। और इस तरह के प्रोसेसेस को हमको हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे डेवलप करना पड़ेगा। ये तो होगी बड़े स्तर की बात। छोटे स्तर पे भी हमको देखना होगा कि तमाम, जैसे कि सख्त से सख्त सजा का प्रावधान, अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कार्यों में लिप्त हो तो उसको सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि सामने लाना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ा काम जो आप कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से ये बात अब पूरे जन जन तक पहुंच रही है कि किस प्रकार से एसीबी ने ऐसे एक करप्ट अधिकारी को पकड़ा, किस प्रकार अब एसीबी का चंगुल कसा गया है। तो अर्थात वो जो लोग इस तरह के कार्य में जाना चाहेंगे उनको ये डेटरेंट बनेगा, उनके लिए ये एक उनका जो उत्साह है वो इस कार्य को करने के लिए नहीं जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, बिल्कुल, बहुत सारी चीजों को जोड़ के उनका कॉम्बिनेशन से ही इस जिसे कहना चाहिए कि इस कुप्रथा, इस बहुत बड़े दर्द से दूर ठीक है। जाया जा। विकास जी, सरकार आपकी है, कैसे रोकेंगे इस पर? किस तरीके से लगाम लगाया जाएगा प्रदेश में? सरकार बावजूद इसके कि आपकी सरकार कह रही है कि हम लगातार इस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं, एसीबी को फ्री हैंड हमने दिया हुआ है, बावजूद इसके एक मामले नहीं कईयों मामले सामने आ रहे हैं, कईयों मामले सामने आ रहे हैं। और ये साहब जो दिखा रहे हैं तस्वीर, इन साहब के पास 31 से ज्यादा जो हैं, आखिरकार कैसे बैंक खाते इन्होंने बना लिए? सरकार की नजर नहीं थी क्या इन पर? मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी हमारे साथी अधिवक्ता संजय जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लगातार डिजिटलाइजेशन किया है, पहले भुगतान की जो व्यवस्था थी, वो भुगतान का कई जगह पूरे देश में जहां जहां भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उसको रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन का काम किया कि भुगतान की जो व्यवस्था वो ऑनलाइन हो। दूसरा विषय सबसे बड़ा ये था कि अभी भारत में ले लो आप, राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने नई राजकाज के तहत एक ऑनलाइन सिस्टम चालू किया। उस सिस्टम के अंतर्गत है कि फाइल की जो पेंडेंसी सिस्टम होती थी कि कोई भी कार्मिक या कोई भी अधिकारी कर्मचारी फाइल को पेंडिंग रख के उस पे वो इस तरह का रिश्वत के मामले चलते थे और कई फाइलें काफी समय से लंबित रहती थी। लेकिन अब उसको ऑनलाइन सिस्टम करने के बाद से हम यूडीएच का मामला देखो, चाहे जेडीए में कहीं भी ऐसे जो यूडीएच से जुड़े भी विभाग है जहां पर इस तरह के कई ट्रैप के मामले भी दिखाई देते थे पहले, लेकिन अब जब से राजकाज ऑनलाइन सिस्टम कर दिया तो वहां पर जो फाइल की पेंडेंसी वो ऑनलाइन रहेगी और कई सिस्टम को ऑनलाइन करने का काम लगातार करते जा रहे हैं, जिससे कि आम आदमी को राहत भी मिल सके, त्वरित कार्रवाई हो सके और टाइम बाउंड वर्क हो सके। और रही बात जहां तक है कि एसीबी को इतना मजबूती से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में जब से आई है, जब से एक बात लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो भ्रष्टाचार में किसी भी तरह से किसी भी विभाग में लिप्त है, चाहे वो संगठित अपराध कर रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है, गिरफ्तार है तो हो रही है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात और कहना चाहूंगा इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से, कि आप ये मान के चलें कि जो सजा की बात कर रहे थे, अभी हमारे साथी अधिवक्ता भी बता रहे थे कि सजा की, तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में जिस तरह से जो है कि अपन वीडियोग्राफी करना, डिजिटलाइजेशन के जो एविडेंस लेना, उस कलेक्टिविटी करने के बाद से जो गिरफ्तारी में कहीं रोक नहीं होगी और जो सजा मिलने की जो है, सजा मिले और न्याय मिले कि आखिर जहां भ्रष्टाचार हो रहा है जो इसमें लिप्त है उनको कहीं ना कहीं सजा जरूर मिले। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो केंद्र सरकार ने पास किया और जो लागू हो चुका है 1 जुलाई 2024 से, तो आप ये मान के चलें कि ये धीरे धीरे जो देश है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार आप देखें कि एसपीबी का जो शिकंजा कसता जा रहा है, तो अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह से कि भ्रष्टाचार का पहले तो लिकोना नहीं रहे, विभागीय प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि भ्रष्टाचार उसमें कहीं करने की गुंजाइश ना रहे। उसके बावजूद जो संजय चड्ढा जी कह रहे थे गिरफ्तार किया जाए, आपकी सरकार उसको लागू कर रही है तो उनको सेवानिवृत्त करने, उनको बर्खास्त भी कर दी जाए। संजय चड्ढा जी जो कह रहे हैं, विकास जी, और विकास जी जो संजय जी कह रहे थे कि सब चीजों मीडिएटर्स उसमें आने ही नहीं चाहिए, जो डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा भी है कि देश में सब कुछ डिजिटलीकरण कर दीजिए, बिचौलियों को उसमें आने ही नहीं दीजिए कि मौका ही ना मिले उनको घूस लेने का।
तो राजस्थान में इसको कब से आप लोग लागू कर रहे हैं पूरी तरीके से? ऑफिस ऑफिस दफ्तर दफ्तर हम लगातार देख रहे हैं कि घूसखोर के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, बहुत विभागों में तो कुछ विभागों में शुरुआत हो चुकी है, कुछ विभागों में डाटा बहुत सारा है, बहुत समय से मामले चलते आ रहे हैं और पूर्व में भी कई भ्रष्टाचार की जो जांचें वो चलती आ रही है, कहीं को बर्खास्त भी किया गया और कहीं के खिलाफ जांच भी चल रही है। तो धीरे 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 करके जो ये एक व्यवस्था सुधारने का काम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी निरंतर रूप से और विभिन्न विभागों के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि जिस तरह से नवाचार और नई योजनाएं लागू हो रही है, तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। आम जनता को राहत मिलेगी, किसी भी योजना का लाभ सीधी जनता को मिलेगा। बिचौलिया और भ्रष्टाचार और जो ये विभागों में जो भ्रष्टाचार काफी समय से पनप रहा था और जिस तरह का पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार में बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले हुए, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे आरपीएससी ले लो, चाहे अधीनस्थ आयोग ले लो, चाहे कई विभाग ऐसे ले लो कि बड़े भ्रष्टाचार की एक वो मतलब अड्डे बन चुके थे। मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जब इनमें संगठित अपराध सामने आया तो लगातार गिरफ्तारियां होने लगी और गिरफ्तारियां होने के बाद अब धीरे 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 इस प्रणाली को सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आप ये मान के चले कि अतिशीघ्र जो ये दफ्तर जो भ्रष्टाचार है ये रुकने में ठीक है। विकास जी, आपने तो कुछ सुधार किया, प्रयास कर रहे हैं आप, लेकिन राजकुमार जी एक इसमें पार्टी लाइन से इतर होकर के आप लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए और विपक्ष के नाते आप लोगों को मुद्दा भी उठाना चाहिए कि भैया देखिए इस तरह की घुसखोरी के मामलों को तुरंत से तुरंत जो है उसको उस पर लगाम लगनी चाहिए और विपक्ष का काम ही है कि इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाए। बिल्कुल कीर्ति जी, कांग्रेस पार्टी तो जीरो टॉलरेंस चाहती है। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने जीरो टॉलरेंस पे सरकार चलाई थी और वर्तमान सरकार से भी अपील करती है कि कोई भी अपराधी छोटा हो चाहे बड़ा हो बाहर नहीं होना चाहिए, उसका स्थान जेल में होना चाहिए। कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा अपराधी पकड़ में आना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मेरे साथी अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि आरपीएससी जैसी संस्थाएं भी ये काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, राजकुमार जी इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहिए, राजनीति मत कीजिएगा इसमें। नहीं, इसमें राजनीति मत कीजिएगा राजकुमार जी। देखिए ये राजनीति वाला मुद्दा ही नहीं है, ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है राजकुमार जी। आज आप लगातार देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। अब ये भ्रष्टाचार में कांग्रेस का नाम ले रहे थे, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के किन बड़े नेताओं को, किन छोटे नेताओं को, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हर मुद्दों को राजनीति से जोड़ दिया जाता है। जिन्होंने संस्था को भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप नहीं बोलेंगे? तो पकड़ो भैया। नहीं राजकुमार जी बस मैं आपसे यही कहना चाहता था कि इस मुद्दे को तो कम से कम राजनीति से दूर रखिए। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है राजकुमार जी, मैंने आपसे पहले भी अपील की कि देखिए इस मुद्दे को कम से कम राजनीति से दूर रखिए। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है, देश के और जो राजस्व से जुड़ा मामला है। इस तरीके से इन साहब जैसे लोग कई हैं राजस्थान में जो अभी सिस्टम को पलीता लगा रहे हैं। कीर्ति जी, राजनीति जी बयान दे रहा हूं, देखिए इसमें यह नहीं होना चाहिए राजकुमार जी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में कितना भ्रष्टाचार, बीजेपी की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको तो आपको मैंने कहा कि आपको सपोर्ट करना चाहिए कि एसीबी की टीम ने इन जैसे महोदय और महाशय को कम से कम गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार को मानेंगे तो फिर राजकुमार जी की कांग्रेस सरकार ने जो भ्रष्टाचार है उसको भ्रष्टाचार किया, क्या भ्रष्टाचार हुआ? अधिकारी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है वो श्री और श्रीमान के पहले कांग्रेस पार्टी का नाम लगाते हैं। मैं कहता हूं सारा भ्रष्टाचार अगर कांग्रेस के राज में हुआ है तो भैया 12 महीने हो गए, भैया सरकार आपकी है, गिरफ्तारियां हो रही है लगातार। मैं उनसे भी कहूंगा, बीजेपी से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा, सरकार चाहे किसी की भी हो, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप सरकार किसी की भी हो, समर्थन इसका नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचार में आपके सरकार में, आपके कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ, इस समय कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये कोई गिनवाने वाली बात है क्या? पकड़ में आना चाहिए। ये कोई गिनवाने वाली बात थोड़ी है कि आपके सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ, मेरे सरकार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है ना साहब विकास जी। ये बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमने ये कहा ही नहीं, जो सरकार जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार का चलता आ रहा है और जहां जहां जो गिरफ्तारियां हो रही है इनको स्वीकार करना चाहिए, जो लिप्त है वो गिरफ्तार हो रहे हैं।
बल्कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार को सराहना करनी चाहिए इनको, कांग्रेस, क्योंकि आज जो लगातार एक के बाद एक जो आदेश जारी कर रहे हैं, चाहे वो कार्मिक विभाग से संबंधित हो, सभी विभागों को दिए गए आदेश से संबंधित हो, आपने ऐसी कार्रवाई की हो तो बताइए, आपको उसमें की हो। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप अभियोजन स्वीकृतियां 450 से अधिक अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग सर कर आ रखी गया थी, क्या आप कर्मचारियों कार्रवाई में? नहीं कर रहे थे। आज ये देखिए सुनो, भ्रष्टाचार जब कोई करने कार्मिक वाले और लोगों अधिकारी का के डर आ गया खिलाफ क्या? अगर मान लो कोई कार्रवाई होती है और जीरो टॉलरेंस की नीति से आप काम कर रहे हैं, तो हाँ। आपको सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। आपके 5 साल में भी कांग्रेस सरकार के इतने एक्शन नहीं होंगे जितने अभी जो आप बार बार कह रहे हैं 12 महीने की सरकार हुई है, तो 12 महीने की सरकार में लगातार हाँ। भ्रष्टाचार पे जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, हाँ। वो देखने लायक है। इंडिया न्यूज के विकास जी, इस माध्यम से बात भी को मैं आप इस मानूंगा। बात को मानते विकास जी, इस बात को मैं मानूंगा। राजकुमार जी, देखिए, कम से कम बीजेपी की सरकार ये आई जब से राजस्थान में या फिर केंद्र में जब डबल इंजन की सरकार, जो ये लोग बात कहते हैं, कम से कम ये बात तो सुनने को मिला, कम से कम देखिए भैया, एसीबी को हमने फ्री हैंड दिया है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस से सरकार काम करेगी। ये तो सराहना आपको करनी पड़ेगी बीजेपी की सरकार की। मैंने कहा ना, अधिकारी तो लगातार पहले भी काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस सरकार ने एसीबी को फ्री हैंड छोड़ा था, लगातार कार्रवाइयां हुई थी, अरे, कार्रवाई अब भी हो रही है, तो स्वागत फ्री हैंड योग्य आपने है। छोड़ा लेकिन था, मैं भारतीय तो जनता पार्टी को राजकुमार कहना जी, चाहता हूं, क्या 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 इतने ही लोग हैं क्या अपराधी? क्या भ्रष्टाचारी अरे इतने ही हैं क्या आप बीएल सोनी साहब के पकड़ में आ रहे एसीबी हैं? चीफ के जो बयान है, जो रिटायर होने मैं के कह रहा हूं, बाद जब वो जितने अपना भी बयान दे रहे विभाग उनसे हैं, पूछिए कि आपने क्या जितने भी कार्रवाई हैं, की, आपने अपनी उनके सरकार दौरे बचाने नहीं के हो लिए रहे समय हैं, निकाला। उनके दौरे नहीं हो रहे हैं, अधिकारियों की मौज हो रही है, हाँ। कर्मचारियों की मौज हो रही है। जो भी ठेकेदार बदमाशी करते थे, उनकी बदमाशियां बंद नहीं हुई है, क्योंकि सरकार का इकबाल कायम नहीं है। जब बताइए। तक डर नहीं होगा, इकबाल कायम नहीं होगा, अपराध करने वाला अपराध करता रहेगा। अपराध करने वाले की रूप नहीं, काटनी तो चाहिए यही अपराध पूछ, करने से पहले। यही भ्रष्टाचारी की यही रूप काटनी चाहिए भ्रष्टाचार अभी करने सवाल से यही पहले। है कि वो आखिरकार इसका इकबाल और पक्का इलाज मोहम्मद क्या है, अयान संजय की, जी? वो अभी तक अपराध नहीं तो हुए। अपराधी जो है अपराध करते रहेंगे, भ्रष्टाचारी करते रहेंगे। आखिरकार पक्का इलाज क्या है इसका? पार्टियां तो आपस में कहती रहेंगे भैया तुम्हारे सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए, मेरे सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए, गिनवाते रहेंगे। चुनाव आएगा तो गिनवा देंगे कि देखिए भैया आपके सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार। लेकिन आखिरकार इसका पक्का इलाज क्या है? कैसे रुकेगा प्रदेश में? सरकार को क्या, सरकार के कानों तक कौन से मुद्दे पहुंचाए जाए ताकि इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग सके? देखिए, 2-3 बातें हैं इस जवाब की। पहले बात करूंगा, जब से ये ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव की जो सभ्यता आई है, अपराध तब से ही उसमें निहित रहा है। जी। चाहे कई राजाओं ने पिछले पुराने हिस्ट्री में और हमारे डेमोक्रेसी के सिस्टम में कई तरह के कानून बना के उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन क्या कानून बन जाने भर से क्राइम रुक गया? जवाब इसका है नहीं। तो अब ऐसे में 2-3 चीजें होती हैं जो बहुत अहम होती हैं, जहां पे जो कानून के होने के बाद यथाशीघ्र एक्शंस के बाद थोड़े समय के बाद चीजें सही सामान्य हो जाती हैं। एक आध इतने छोटे मोटे इधर उधर केसेस होते हैं। वो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले सख्त कानून का होना, जो हमारा कानून बहुत समय से, आजादी से और अभी दोबारा भी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को करंट प्रोस्पेक्टिव में चेंज करके करंट सरकार ने वो किया। पहली चीज तो हमारा कानून स्थिर है, वहां पर बैठा हुआ है और नई नई जो भी समस्याएं सामने हम देखते हैं उसको हल करता है। पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज जो कि सबसे अहम है, शीघ्रता से न्याय मिलना। उसमें हम लोग वीक हो गए हैं, क्योंकि हमारे कोर्ट्स में हजारों, सैकड़ों तो छोड़िए, लाखों भी छोड़िए, करोड़ों में 6.5-7 करोड़ केस भारत में पेंडिंग है। तो उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अब तीसरा, यदि यथाशीघ्र न्याय मिलेगा, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, तो वो डेटरेंट के रूप में काम करेगा। ये तीसरा अहम पहलू है। वो डेटरेंट भी मिसिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लो प्रोसेस है जस्टिस का। हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पूरा बल देके जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको मजबूत करना होगा। और चौथा पहलू जो अहम अंग है इसका, कहने को और भी पॉइंट निकल आएंगे, वो है पुलिस का जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको अधिक से अधिक शक्ति देना। अगर हमारी पुलिस मजबूत होगी, हमारे एजेंसीज मजबूत होंगी, उनके पास डिसीजन लेने की शक्ति, यथाशीघ्र डिसीजन ऑन द
टॉप ऑफ इट लेने की आवश्यकता पड़ेगी, वो इमीडिएटली डिसीजन लेने के लिए सक्षम होंगे। तो मुझे लगता है कि एक डेटरेंट अगेन पैदा होगा, मासेस को पता होगा कि पुलिस है ठीक। वहां पे, हमको ये नहीं होना है। तो ये 4-5 चीजों का एक मेल जोल के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए विकास जी सही कह रहे हैं संजय जी, और तमाम जो पॉइंट्स हैं उसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही साथ इनका जवाब भी दीजिएगा। राजकुमार जी आपसे जो पूछ रहे थे कि सरकार का इकबाल ही कायम नहीं है, और आप ये देखिए कि इसका जवाब तो सरकार के अधिकारियों, उन अधिकारियों को देना पड़ेगा कि जब ये एक अधिकारी इतने सालों से वहीं पदस्थ रहता है और लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करता रहता है, क्या सरकार के उन अधिकारियों की नजर इन अधिकारियों पर नहीं पड़ती है क्या? उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो ट्रैप में आते हैं, जो पैसा लेते हैं, घूसखोरी करते रहते हैं, क्या उन पर उनकी नजर नहीं पड़ती है? क्या नेक्सस नहीं माना जाएगा इसको? पूरा जाल नहीं माना जाएगा कि ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग मिले जुले हैं सब लोग? भ्रष्टाचार की जिस तरह से एक बहुत बड़ी जड़ें जम चुकी है, उसको खत्म करने में समय तो लगेगा। जैसे हमारे संजय जी भी कह रहे थे कितना कि जो समय लगेगा कानून, सर विकास जी? नहीं समय, अरे मैं आपसे कहना चाहूंगा, डबल इंजन की सरकार में जितने नवाचार हुए, डबल जितने इंजन नए की नए कार्य सरकार किए में गए, अगर और इतना समय भ्रष्टाचार लग को रहा है तो रोकने के सब, लिए आप सर देखो डबल चाहे इंजन की लोटे सरकार में अगर इतना समय लग रहा है, तब तो समय अब कितना लगेगा जरा जनता को बताइए मैं आप। मैं मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितनी गिरफ्तारियां 12 महीने में राजस्थान में हो चुकी है और जितने आदेश जारी किए जा चुके हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के, चाहे वो ऑनलाइन संबंधित हो, चाहे डिजिटलाइजेशन से संबंधित हो, चाहे वो कार्मिक को निरस्त बर्खास्त करने संबंधी मामले हों, तो विभिन्न जो प्रावधान जो लागू किए जा सकते हैं जिससे भ्रष्टाचार को रोक लग सकती है, हम्म। और जो संगठित रूप से भ्रष्टाचार का कार्य कर रहे हैं उनके लिए जो कार्य की जा रही विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, आप देखो चाहे वो इसमें एससीबी का मामला हो, चाहे एसओजी द्वारा पेपर लीक में जो किया गया भ्रष्टाचार उसका मामला हो, विभिन्न एजेंसियों को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने चाहे उस संसाधनों से मान लें, चाहे पावर से मान लें, जिस तरह की वो देने का प्रयास किया है कि अधिक से अधिक भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और राजस्थान सुशासन की ओर अग्रसर हो, तो आप ये उसी का परिणाम है कि कितने राइजिंग राजस्थान में निवेशक यहाँ पर आए और उनको ये जताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे विश्वास जताया, और जो कानून जो अमेंडमेंट जितने ज्यादा कर सकते थे, जितने आदेश मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद किए, उतना राजस्थान के इतिहास में इस डबल इंजन सरकार के पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि लगातार एक के बाद एक ऐसे आदेश हुए हो, चाहे एसआईटी गठन का मामला हो, चाहे एंटी गैंगस्टर टीम के गठन का मामला हो, चाहे पेपर लीक माफियाओं के गठन के लिए गिरफ्तारी का एसओजी का एक स्पेशल प्रयास हो, चाहे भ्रष्टाचार के लिए एसीबी एसीडी का इस तरह का कार्य हो, इमीडिएट एक के बाद एक, और उसी तरह से राजगाज ऑनलाइन करने का काम हो, चाहे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट संबंधित मामले हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कानून का ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई भी जहां भी उपयोग किया जा सके जो भ्रष्टाचार में रोक लगा सके और आम जन को राहत पहुंचा सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्पर रूप से कार्य कर रही है, और उसी का परिणाम है कि 12 महीने में इतनी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी है कि भ्रष्टाचार करने से पहले आप देखिए भ्रष्टाचार की करने की जो प्रवृत्ति है उसमें पिछले 12 महीने में काफी कमी आई है, और अभी भी अगर कहीं भी किसी तरह का है तो लगातार ट्रेप हो रहे हैं। अब ये मान के चलना आप कि धीरे धीरे इसी स्थिति है कि भ्रष्टाचार पे बहुत कुछ अंकुश लग चुका होगा, और धीरे जब ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा तो जहां तक है कि इस तरह की घटनाएं होगी नहीं। अब इतना सारा बजट, इतना सारा काम जब केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार लगातार राजस्थान की मरुभूमि पे करने को तत्पर है, तो आप ये मान के चलो कि उन कानून प्रावधानों को भी साथ में ला रही है कि जिससे तय समय पे कार्य हो सके, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित मामला हो, चाहे ईआरसीपी संबंधित मामला हो, चाहे यमुना जल संबंधित मामले हो, सभी काम समय पे पूरे हो सके। क्योंकि कांग्रेस की जो नीति अटकाना लटकाना भटकाना वो भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है, और आप इस बात को मान के चलें कि ये जो है धीरे 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 एक सुशासन की एक अच्छा देश विकास में और राजस्थान के विकास में नए आयाम स्थापित करे। जवाब दीजिए राजकुमार जी, गेंद आपके हाथ में है। अब कह रहे हैं लटकाना झटकाना काम आपका था, आपके सरकार में इस तरीके के एसीबी को फ्री हैंड नहीं था, और इकबाल नहीं, जो आप सवाल उठा रहे हैं वही सवाल उठा एसीबी रहे हैं। एसीडी के मामले में तो बीएल सोनी साहब, इनके रिटायर्ड एसीबी चीफ खुद कह चुके हैं, बीएल सोनी साहब, कि इन्होंने सरकार बचाने में और छोटी मछलियों पे हाथ लगाने के अलावा बड़े मछलियों को इन्होंने छोड़ा। ये खुद बीएल सोनी साहब जो कांग्रेस सरकार के समय एसीबी चीफ रहे, तो अपनी बात को कह चुके हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए राजकुमार जी। कीर्ति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि 12 महीने हो गए उनको सत्ता में आए हुए, बार बार कांग्रेस पार्टी को कोसने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में अगर कोई भी गलत काम हुआ है तो आपने जांच कमेटी बनाई, एसआईटी बनाई, जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है। इसके अलावा लीपापोती करने का
अलावा कोई काम किया हो तो बताओ। हम तो कांग्रेस पार्टी बार बार गिरफ्तारी कह हो रही रही है है राजकुमार कि जी। जिस भी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है हाँ। उसको पकड़ो। वो तो कह रहे हैं हमारे सरकार में इतने मामले सामने भी आ जा रहे हैं, आपकी सरकार में सारे मामले दब जाते थे। गहलोत के करीबियों पर कितने छापे पड़े। केवल एक नाम बताओ। अरे एक नाम, कितने नाम बता दें आपके? बाबूलाल कटारा से लेके रामपुरा रायका से लेके आरपीएससी के मेंबर से लेके कांग्रेस सरकार में क्या बताइए, नहीं गिनवा पता, रहे आपको हैं, बताने की लाइन जरूरत से है क्या? नाम गिनवा आम रहे जनता को, हैं, युवाओं आप कह रहे हैं को एक नाम। पता। राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी के बताइए, एक नाम कांग्रेस पार्टी के नेता का बताइए। अरे कांग्रेस पार्टी केवल का मतलब 12 आप ये महीने कहना के चाह रहे अंदर हैं भाषण कांग्रेस देने के पार्टी अलावा के? भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। एक नाम तो बताओ भैया, एक नाम कांग्रेस पूछ की, रहे, अरे एक नाम। ये सरकार जब होती है, सरकार एक कांग्रेस की नाम। सरकार थी, कांग्रेस के जो लगे हुए थे महेश जोशी जी के यहाँ, आप तो कितना इंक्वायरी एक हुई नाम है पूछ आपको रहा हूं। पता है? इंडी के, अरे इंडिया न्यूज चैनल पर कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि कांग्रेस पार्टी के किसी एक नेता को भ्रष्टाचार में पकड़ा गया आपने, जो लगातार भाषण देके अब फिर कांग्रेस उनसे पार्टी को पूछेंगे बदनाम तो करने का वो काम कहेंगे करते हो। हमारे केवल एक नेता का नेता नाम तो बताइए। कर रहे हैं तो जांच हो रही एक है, और जब तक ये एक नाम से आगे बढ़िए और इसका जवाब दीजिए राजकुमार जी एक नेता कि का नाम आपकी बताएं। सरकार ने, जब आपकी सरकार थी तो क्या कर रही थी सरकार? सरकार ने इस मामले में घुसखोरी मामलों को रोकने के लिए क्या की आपकी सरकार ने? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपकी सरकार ने क्या की जब राजस्थान में आप लोग थे तो? हमारी हमारी सरकार ने एसीबी को फ्री हैंड दिया था। एसीबी को फ्री हैंड हमारी सरकार ने दिया था। कड़े कानून हमारी सरकार ने बनाए थे और हाँ। उन्हीं कानूनों के तहत एसीबी फ्री हैंड के तहत आपने फ्री हैंड लगातार दिया एसीबी आपके कार्रवाई ओईसी करती आ रही लोकेश है। शर्मा जी को, और जो यहाँ तक सामने आ कि रहे हमारे हैं, और साथी उनको कह पता रहे लग रहा थे। है गहलोत साहब ने लेकिन क्या फिर क्या कार्रवाई की, किस तरह की टेप रिकॉर्डिंग का कार्य किया। स्थिति ढाक के 3 बात यथास्थिति रही, करप्शन रुका नहीं, आपने एसीबी को फ्री हैंड दिया, लेकिन फिर भी वही लूप होल उसमें मिल गया, फिर भी इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। राजकुमार जी, मैं क्या कह रहा हूं, एसीबी को फ्री हैंड हमने दिया। हाँ। एसीबी को फ्री हैंड वर्तमान सरकार ने भी दिया होगा। सरकार की इच्छा शक्ति जब होगी ना, तब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। हमारी यानी कि इच्छा आपकी शक्ति सरकार मजबूत की थी। इच्छा शक्ति नहीं थी। RPSC के मेंबर को हमने बनाया था, वो हमने हारे किया। हमने अधीनस्थ बनाया था, आयोग में हमने मजबूती, किया। इनकी भारतीय इच्छा शक्ति, जनता पार्टी आरपीएससी में ने- मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने चल रहा है, विभाग के घोटालों में मजबूती, लोग खनन घोटाले जमानत में देने के मजबूती, किसमें बाहर आ मजबूती रहे आप ही बताइए ना। जमानतों में बाहर आ रहे हैं। राजकुमार जी आप खुद अपने शब्दों में फंस रहे हैं। आप कह रहे हैं देखिए उनकी सरकार की पहली इच्छा मजबूती शक्ति, करनी यानी कि चाहिए। आपकी सरकारों में इच्छा शक्ति मैं की फंस कमी गया। थी। मैं कह रहा हूं सरकार की इच्छा शक्ति थी, तब एसीबी ने हमने मेंबर बनाया था आरपीएससी का, और हमने पकड़ा ना। हमारी इच्छा शक्ति सामने है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति आप देख रहे हैं तरीके से पैरवी नहीं हो रही है। जमानतों में लोग छूट छूट के बाहर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं हम जीरो टॉलरेंस में काम करेंगे। अरे भैया 5 साल निकल जाएंगे ऐसे ही, केवल आप बोलते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी चार्जशीट पेश कर दी है उनके खिलाफ, ठीक है, जवाब चार्जशीट दीजिए। पेश हो गई है, विकास जी, और जवाब जमानत दीजिए। छूटने का मतलब ये नहीं कि अपराध से बरी हो गई। आप ये मत मानो राजकुमार जी को अपराध से बरी हो गई। ठीक है राजकुमार जी, विकास जी की बारी है। विकास जी, आरपीएससी भंग कर दी क्या आपने? अब देखिए, आप आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे हैं, वो एक संवैधानिक जो है वो तरीका, लेकिन मैं आपको बताऊं जिस तरह से आरपीएससी में जो भर्तियों की जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह से रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को आमने सामने प्रोडक्शन पे अरे लेकर भैया, लगातार जमानतें जो हो रही कार्रवाई हैं। चल रही है। जमानत हो रही है। अरे जमानत होना कोई आपका तो अपराध से बरी होना नहीं है राजकुमार जी। आपको जो जमानत होने का मतलब है कि अपराध से बरी हो गए, अपराध से बरी नहीं है। पहले जमानत होना एक अलग अधिकार है, कोई फैसले में टाइम लगेगा। जमानत देना एक उनका आप राइट पैरवी ढंग से नहीं पहले। कर पा रहे हैं। आप रास्ता छोड़ रहे हैं। सब 26 जमानत मिल रही है उनको। 26 लोगों की जमानत आप हुई है, जमानत चार्जशीट नहीं में है। सभी का नाम है। जमानत होने का मतलब ये नहीं है जो डमी कैंडिडेट उनकी एक भी जमानत नहीं हुई है। जो आप डमी पहले कैंडिडेट मत कांग्रेस के बताइए। समय बैठे हैं, बताइए, जो पेपर बताइए, लीक हुए हैं और जिस तरह के पेपर उन्होंने दिया है, जिन पे जो आरोप बना है उसके हिसाब से कानून कार्रवाई पाताल कर में रहा है। जाएंगे। पाताल में गए क्या? हेलीकॉप्टर से उतरोगे जब पाताल आएगा ना, हेलीकॉप्टर में घूम रही है सरकार, पाताल में जाएंगे। पाताल में कब जाओगे भैया? ये कोई तर्क नहीं हुआ राजकुमार जी, ये कोई तर्क नहीं हुआ। सरकार हेलीकॉप्टर से, आम किसान, युवा, महिलाओं के साथ सरकार है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आम जनता के साथ है। कीर्ति जी चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था पाताल में लूट के जाएंगे। राजकुमार जी ये कोई तर्क नहीं हुआ। लगातार दूसरी बात ये कि और आपकी जो सरकार में भी कहने के लिए सवाल जब पूछे जा रहे हैं आपसे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता से जुड़े हुए हैं। राजकुमार बोलेंगे क्या? राजकुमार जी आम जनता से जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे संवाद कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान जैसा बड़ा मामला हो, चाहे आम किसान से जुड़े हुए, चाहे महिलाओं से, युवाओं से जुड़ी हुई योजना हो, चाहे वो भर्तियों के मामले में हो। लगातार भर्तियां निकल रही है और इतने अच्छा एग्जाम ठीक जो अब है, तक हो चुके हैं।
उसमें ठीक किसी है पब्लिक विकास जी, संबंधित को मामला दिया। विकास जी सरकार आपकी है, जरा दर्शकों को ये गिना दीजिए आप ठोस काम क्या करेंगे, जिससे कि दफ्तर दफ्तर जो घुसखोरी का जो अभी इस वक्त प्रचलन राजस्थान में देखने को मिल रहा है, हर दफ्तर में हम देख रहे हैं लगातार आए दिन मामले सामने आ ही जाते हैं, कैसे रोक लगाएंगे आप डिजिटलीकरण के बाद? उसके बाद क्या ठोस कानून लाने जा रहे हैं, क्या चीज जरा दर्शकों को बताइए, हमारे राजस्थान की जनता को चार बताइए। चीज चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ। जो कार्मिक, जो अधिकारी या कर्मचारी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 की धारा 53(1) के अंतर्गत अगर वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उनकी बर्खास्तगी कर दी जाएगी। तो 15 साल की सेवा अगर पूरी कर ली है तो पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि ठीक है। जो भी मामले हैं उनको अगर भ्रष्टाचार से संबंधित जहां भी संगठित अपराध हो रहा है उसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और उस पर गिरफ्तारियां भी तुरंत प्रभाव से की जा रही है, की कोर्ट में और न्याय में भी लगातार पैरवी की जाएगी। तीसरा विषय कहेंगे जो भी आम जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं और जो कार्य लंबित है उन सभी कार्यों को राजकाज के माध्यम से ऑनलाइन करके और ताकि पेंडेंसी किसी के पास, कार्मिक के पास रहे नहीं, किसी कर्मचारी अधिकारी के पास, और समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंड सिस्टम से वो कार्य हो जाए। और आपको एक बात और बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहूंगा इंडिया न्यूज के माध्यम से कि अभी सरकार ने 665 लैपटॉप लगभग जो राजस्व मामलों से जुड़े हुए हैं उनके चुनिंदा जो है उन अधिकारी को दिए जाए ताकि उससे क्या है आम जनता के राजस्व के काम का निस्तारण त्वरित हो सके और वो टाइम बाउंड सिस्टम से राजकाज के माध्यम से हो सके। तो आप ये मान के चलो कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं किसी भी तरह से नहीं हो पाया है, उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार लगातार कार्य कर रही है। और जो आप लॉ अमेंडमेंट की जो बात हो, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है, जहां भी जो डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो बयान लेने, जो एविडेंस लेने, ताकि आगे जाके ये कहीं ना कहीं छूटे नहीं, कहीं ना कहीं बरी ना हो, इस तरह के साक्ष्य एकत्रित करने की जो नई बीएनएसएस वगैरह बीएनएस के माध्यम से जो कार्रवाई की जा रही है, तो आप ये मान के चले कि सरकार हर जगह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तत्पर है और सुशासन देने के लिए प्रयासरत है। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार जनता के बीच में संवाद कर रहे हैं और आप देखें कि किसी भी तरह से युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ कहीं अन्याय नहीं हो, इसके लिए लगातार एक के बाद एक आदेश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार हेलीकॉप्टर की सरकार है, उड़ रही है, बस हवा में उड़ रही है, आप लोग जो है। दरअसल क्या, जी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इनके जो गहलोत साहब हैं, गहलोत सरकार जो है 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आज पहली बार धरने में बैठे हैं, टीवीएस की राजस्थान में भी सरकार, कांग्रेस ने किया। तो मैं टीवीएस की आपसे कहना सरकार। चाहूंगा ये हेलीकॉप्टर की सरकार नहीं, आम जनता की सरकार, आम जनता से जुड़ी हुई सरकार है, जो ठीक भी है, माननीय हमारे पास प्रधानमंत्री समय मोदी की जी को कमी है, फाइनल लगातार कमेंट तीसरी ले बार। लेते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी आप अपना थोड़ा टाइमलाइन बताइए और रूपरेखा बताइए, कैसे इस भ्रष्टाचार को कैसे रुकेगा आखिरकार प्रदेश में करप्शन? आपकी सरकार अगर आती है और विपक्ष के नाते तो आपकी और अहम जिम्मेदारी बनती है राजकुमार जी, कैसे रोकेंगे इसको? कीर्ति जी, हम तो इंडिया न्यूज चैनल पे रिश्वत देने वालों से और रिश्वत लेने वालों से अपील करते हैं, मेहरबानी करके ऐसा कोई कृत्य नहीं करें। और हाँ। सरकार से निवेदन है, हाँ। ऐसा कोई कृत्य करता हुआ अगर पकड़ में है तो उनको उनको सख्त से सख्त सजा, ताकि भविष्य में हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई भी गलत काम करता हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पकड़ में आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है राजकुमार जी और विकास जी, आप लोगों ने अपने अपने पार्टी का तर्क रखा कि देखिए किस तरीके से हमारी पार्टी, और लेकिन जाहिर सी बात है इसमें राजनीतिकरण, फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इस मुद्दे में, भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील मुद्दे में राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये ना कहे कि देखिए हमारे राज्य में तो इतने भ्रष्टाचार कम हुए, एसीबी को हमने फ्री हैंड दिया था, बावजूद इसके सवाल उठाती है बीजेपी कि आपके राज्य में गहलोत के करीबियों पर छापा पड़ा और अच्छा पड़ भी रहा है, जीएसटी विभाग का तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर होती रही हैं। लेकिन और बीजेपी को भी ये नहीं कहना चाहिए, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को ये समझना चाहिए कि आपकी सरकार की जो छवि है इस वक्त जनता जो चाहती है आपकी सरकार से कि देखिए भ्रष्टाचार पर जब जीरो टॉलरेंस की सरकार आपकी बात करती है तो इन मामलों में जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए किस तरीके से एसीबी को फ्री हैंड जो दिया गया उस मामले में लगातार एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। आगे भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार से यही उम्मीद है, राजस्थान की जनता को भी यही उम्मीद है कि ठोस कार्रवाई की जाए और इन भ्रष्टाचार पर, ऐसे रिश्वतखोरों, ऐसे जो साहब बन के बैठे हुए हैं ऑफिसेस में और जो लगातार लूट रहे हैं लोगों को, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पैसे कमा रहे हैं, इन पर लगाम लगनी चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम डिबेट में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।